Hello everybody. Today we are going to start with the physical chemistry and in physical chemistry first of all we will study the mole concept. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ले जाते हैं। जैसे मान लो आप सबने पढ़ा होगा कि 8, 9, 10 तक में सब कुछ इतना लोग पढ़ लेते हैं कि मान लो जैसे अर्लियर हमारा थॉट क्या था कि दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखती हैं, जो भी चीजें बनी हुई हैं, वो आपको वो कहा जाता था ना एक सीरीज में कि पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है, लाइक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एंड ऑल। ठीक है, तो पहला जो एक रिमार्केबल थ्योरी आया इस फील्ड में दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो स्टार्टिंग था वो बिल्कुल लेना देना था पहले किससे, मैटर से। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, इसको जानने के पहले अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपका कि मैटर क्या है, तो मैटर के बारे में आप लोग सब पढ़े ही होंगे कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज व्हाट, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक, अब इनका कहना ये था कि जो भी मैटर, जो भी आपको मतलब सराउंडिंग में चीजें दिख रही हैं, वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कहने का मतलब ये हो गया कि दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दैट कैन नॉट बी व्हाट, फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड उससे मिलकर के बना है, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगला जो उनका थ्योरी था, अगला जो उनका स्टेटमेंट था दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब का सब आइडेंटिकल होता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का जितना भी एटम होगा वो सब का सब आइडेंटिकल होगा। तुम चाहे लिथियम को ले लो, लिथियम का जितना भी एटम होगा सब का सब एक जैसा होगा। कार्बन का ले लो, कार्बन का सब एटम क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरे में इन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो होगा वो हीलियम से कंप्लीटली क्या रहा होगा, अलग। हीलियम जो होगा वो लिथियम से कंप्लीटली अलग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या बिल्कुल सारे एटम्स क्या होंगे, अलग अलग। अलग मतलब सारे प्रॉपर्टीज में अलग। ठीक है, एंड लास्टली उन्होंने ये कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब भाई ये तो उन्होंने कहा, अब कहानी उन्हीं तक तो नहीं रुक जानी थी, कहानी को आगे बढ़ना था। आगे धीरे धीरे और साइंस प्रोग्रेस किया, लोगों का नॉलेज और बढ़ा। ठीक है, और उसके बाद वन बाय वन इनके थ्योरी जो इन्होंने बताया, इसमें लोगों ने ड्रॉबैक फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब इसमें बात करते हैं द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील हियर इज द एटम। ठीक है, एटम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस थोड़ा थोड़ा बेसिक में देखते हैं कि एटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एंड दूसरा कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। व्हाट वी आर सेइंग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियर पार्ट में देखोगे कि भाई क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद क्लियर हो जाता है। अभी चूंकि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चूंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें एटम का, तो कोई भी जो एटम है वो कंपोज होता है तीन पार्टिकल से। कौन कौन होता है प्रेजेंट उसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी एटम का अगर कल के आपसे कोई पूछ देता है व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, देन यू कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन,
नेक्स्ट कह सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब चूंकि तुम लोग को हल्का फुल्का पता होगा भी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, बट दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया इसका चार्ज और दूसरा हो गया इसका मास। ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री एंड इन द फिजिकल केमिस्ट्री लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इन्वॉल्व। बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह तुमको वन बाय वन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का तो जरूरत आपको पड़ेगा, तो इट इज बेटर टू मेमोराइज इट। अगर याद रहे तो अच्छी बात है। अगर चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, यू कैन से दैट सर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं अगर प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। बाई कन्वेंशन प्लस साइन को लिखता कोई नहीं है, यू कैन एलिमिनेट दिस एंड सिंपली राइट व्हाट द 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन इज व्हाट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, अगर मास के बारे में बात करें, मास के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg। यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू द ग्राम ऑल्सो। ठीक है, कभी कभी ग्राम में इसको दिया रहेगा, केजी में कन्वर्ट, केजी में दिया रहेगा ग्राम में, तो थोड़ा बहुत बच्चे ध्यान में रखिएगा कैसे इसको कन्वर्जन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप देखोगे कि अगर मास के बारे में बात करें तो प्रोटॉन जो होता है स्लाइटली हल्का होता है, लिटिल बिट लाइटर देन व्हाट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे देन इट इज व्हाट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ध्यान ये रखना होगा कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन व्हाट प्रोटॉन। अब अगर सर तीनों को कंपेयर करने जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं सर, अगर मान लीजिए तीनों को हम लोग कंपेयर करें, तीनों के मास को, देन यू कैन इजीली फील दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी लाइटर है, काफी हल्का है एज कंपेयर टू व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि अगर किसी एक वेइंग मशीन पर मान लो एक तरफ हाथी चढ़ा है और उस पर एक चींटी आ जाए, तो क्या वेइंग मशीन में तुमको कोई ऑब्जर्वेबल चेंज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सिंपली यू कैन से दैट इफ यू हैव लेट अस सपोज 1 लाख रुपीज इन योर पॉकेट, यू कैन इजिली नेग्लेक्ट 1 रुपीज। ठीक है, तो such type of thing you can use for the comparison part. Then you can say that कि जो मास एटम का जो मास होता है भाई, अब इसका मास तो नेग्लिजिबल है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, 1800 गुना लगभग ये हेवियर होते हैं। ठीक है, तो इनका मास इतना ज्यादा है तो इसका मास क्या हो गया नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसी वजह से हम लोग एटम का जो मास होता है वो कहते हैं किसके वजह से, न्यूक्लियॉन के वजह से। किसके वजह से होता है, न्यूक्लियॉन के वजह से। दिस इज लिटिल बिट अबाउट द एटम एंड इट्स ड्रॉबैक। डाल्टन का कहना था कि भाई एटम को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। लेटर ऑन स्टडीज में पता चला कि एटम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट को अब फर्दर आपको सारी डिटेल्स आपको बताया गया है। सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस, यू कैन रिमूव इट। In next segment we can say that अगला जो देखते हैं आइसोटोप, एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट आइसोटोप। देखो कितना अभी इसमें मजा आने वाला है। सबसे पहले आपने बोला कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, सब के सब आइडेंटिकल होंगे। फिर ये क्या था सर, फिर ये क्या है, आइसोटोप्स। ठीक है, ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस देखते हैं व्हाट इज आइसोटोप। हम लोग कह सकते हैं कि सच एलिमेंट ऑफ सच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सच एटम ऑफ सेम एलिमेंट having different mass number, having different mass number, different mass number।
अभी हम इतना बता ही रहे थे, तभी एक बच्चा आता है पूछता है कि सर ये मास नंबर आखिर डिफर ही क्यों कर जाता होगा? तो इट डिफर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इट डिफर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन number of neutrons, number of neutrons। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। चलो, एक तो हाइड्रोजन वाला है, ये हाइड्रोजन 1 हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया और ये ट्राइटियम हो गया। ठीक है, तीनों का देखो ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? सेम। बट व्हाट अबाउट द मास नंबर? मास नंबर का क्या? मास नंबर यहाँ पर चेंज कर रहा है, मास नंबर यहाँ पर चेंज कर रहा है। मास नंबर तुम लोग को पता ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है मास नंबर? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा जब तक एज लॉन्ग एज द एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू बी सेम, देयर इज नो एनी, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज? ओनली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या चेंज होने जा रहा है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। अगर यहां पर बात करें तो यहाँ कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, यहाँ एक और यहाँ पर 2। ठीक है, अब भाई आप ही बताओ कि अगर किसी भी चीज का मास अगर चेंज हो जाए, मास नंबर चेंज हो जाए, कुछ नहीं भी चेंज होगा तो मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज तो क्या होंगे? चेंज होंगे ना? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। आप कार्बन 12 को ले लो, कार्बन 14 को ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन 16 ले लो, ऑक्सीजन 18 ले लो। ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्लोरीन ले लो 35, 37। यू आर हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स। तो 2-3 एग्जांपल तो आपको बता दिए यहाँ पर, 12, 14, 16, 18। ये सब क्या है? ये सब आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप होने, अब ऐसा आप नहीं कह सकते हो, अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ये आप कंप्लीटली नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी कम टू द आइसोबार पार्ट। किस पर आते हैं? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार याद रखना, आइसो सेम, बार नंबर समथिंग लाइक दैट, देन व्हाट नंबर? मास नंबर। ठीक है, इसको आप कह सकते हो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having such atom of different element having same mass number, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्या बोलते हैं उसको? आइसोबार। ठीक है, आप मान लो कि कुछ भी नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी इसके वजह से क्या हो जाएगा? मास नंबर के सेम होने के वजह से अगर सेम हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई पूरा का पूरा जो एलिमेंट, अलग एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज तो क्या हो सकता है? अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी हो बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन व्हाट? द मास नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो तो तुम आर्गन 40 ले लो, पोटेशियम 40 ले लो, कैल्शियम 40 ले लो। ठीक है, ये तीनों का देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, यू कैन से दैट इट इज द एटम्स ऑफ व्हाट? डिफरेंट एलिमेंट। बट व्हाट अबाउट देयर मास नंबर? मास नंबर सबका क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो मास नंबर सेम होने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज अगर सेम हो जाते हैं, कंप्लीटली तो आप अलग नहीं कह सकते हो, कंप्लीटली आप अलग नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द आई थिंक थर्ड थिंग। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं हम लोग कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। फोर्थ स्टेटमेंट इज द कि भाई एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
Then what happen in the radioactive reactions? What happen in the nuclear reaction? न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग कहते ही किसको है कि ओल्ड न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय होता है, न्यू न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है। ओल्ड न्यूक्लियर आप डिस्ट्रॉय करते हो, न्यू न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है। तो एटम को भी आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, न्यू एटम्स को बना रहे हो, ठीक है। Then you can say that these are the contradiction in the Dalton's atomic theory, ठीक है। So this is our first thing. This is little bit about the what Dalton's atomic theory and what are the drawback you find out in this particular theory, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म से स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली आपको मोल कॉन्सेप्ट का लगभग सारे टॉपिक्स पर लेक्चर मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ।